जब आप ये सारी चीजें समझ लेते हैं तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें करने के लिए आपकी पावर बीआई की एक लर्निंग की जर्नी है जो स्टार्ट होती है। आप कहीं से तो उसको स्टार्ट करेंगे ना, कहाँ से आप इसको शुरू करेंगे? नॉर्मली आप पावर बीआई की जो लर्निंग की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, उसमें हमारे पास जो लोग बैकग्राउंड से आते हैं, दे कम फ्रॉम द एक्सेल बैकग्राउंड। मेनली लोगों ने एक्सेल में काम किया होता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि जिनका बिगिनर लेवल या इंटरमीडिएट लेवल एक्सेल यूजर्स होते हैं, या फिर कहीं पे एडवांस लेवल एक्सेल यूजर्स होते हैं, जिनको पावर पिवट का, पावर क्यूरी का, इन चीज़ों का पहले से पता होता है, या उन्होंने इवन एक्सेल के अंदर भी किसी ना किसी लेवल के ऊपर डैशबोर्डिंग जो है वो की होती है। देन ऑब्वियसली पावर पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट। और आपका कोई ऑफिस ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन या कोई मीटिंग ऐसी नहीं है कि जहाँ पे पावर पॉइंट जो है वो यूज ना होता हो। यहाँ आपका वो यूजर जो कि एक बिजनेस यूजर है, ठीक है, अभी मैं नॉन टेक्निकल यूजर की बात कर रहा हूँ, वो यूजर जो है वो इन दो चीजों के साथ 99% ऑफ द यूजर्स आर फेमिलियर, दे आर फेमिलियर विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड दे आर फेमिलियर विद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास वो यूजर्स आते हैं जिनका सीएस एंड आईटी का कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, यानी जिन्होंने डेटाबेसिस के साथ काम किया होता है। तो जो डेटाबेसेस के साथ काम करेगा उसको एसक्यूएल या सीक्वल जो है लैंग्वेज, वो उसको ऑब्वियसली आती है। उसका कोई भी फ्लेवर हो सकता है, माई एसक्यूएल, टी एसक्यूएल, कोई भी हो सकता है, पोस्टग्रेस, कोई भी आपका एसक्यूएल का फ्लेवर जो है उसको यूज किया हो और आपने ऑब्वियसली किसी रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम किया। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है इन दी पावर बीआई लर्निंग जर्नी। यहाँ पे आपका जो पहला स्टेप आता है वो आता है जो बेसिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग है। और डेटा वेयर हाउसिंग इज नथिंग बट अ टर्मिनोलॉजी के जिसमें आप डेटा को कहीं से उठाते हैं, उसके डेटा को कहीं से कनेक्ट करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसको फिर लोड करते हैं। यानी ईटीएल का जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, वहाँ पे आपका डेटा वेयर हाउसिंग की बेसिक्स हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में या बहुत ज़्यादा डेप्थ में जो कि टेक्निकल लोग जाते हैं कि जी इसमें नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन के लेवल्स क्या होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आई एम जस्ट टॉकिंग वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग, कि भाई डेटा को कैसे मैंने एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, और कैसे मैंने एक डाटा मॉडल की शक्ल में, डायमेंशनल डेटा मॉडल की शक्ल में किसी जगह के ऊपर जो है वो उसको सेव कर लेना है। यहाँ आपकी पावर बीआई की लर्निंग की जर्नी स्टार्ट होती है एंड देन ऑब्वियसली उसकी बेसिस के ऊपर आप पावर बीआई को यूज करते हैं, पावर बीआई के टूल को यूज करते हैं टू डेवलप फॉर्मूलाज एंड देन टू डेवलप विजुअलाइजेशंस एंड देन टू डेवलप योर रिपोर्टिंग सॉल्यूशंस। यहाँ पे आपकी तीन चीजें आ गई, आपकी डैक्स आ गई जिसकी बेसिस के ऊपर आपने पावर बीआई की फॉर्मूलाज वगैरह बिल्ड करने हैं, लॉजिक बिल्ड करनी है। दूसरे नंबर पे आपकी डाटा विजुअलाइजेशंस आ गई जो पावर बीआई सपोर्ट करता है, आपके नेटिव विजुअल्स हैं, आपके कस्टम विजुअल्स हैं। एंड लास्टली जब आपने सारा कुछ कर लिया तो आपने रिपोर्टिंग या डैशबोर्डिंग जो है वो यहाँ पे करनी है। जब हम इस लेवल पे आते हैं कि हम एक कह लें कि एक रिपोर्ट बनाने के काबिल हो जाएं, तो हमारी बिगनर लेवल की जो लर्निंग है वो यहाँ पे आके काइंड ऑफ कंप्लीट हो जाती है, जिसको आप कह सकते हैं कि यार ये बंदा या जो भी ये रिसोर्स है ये बिगनर लेवल का काम जो है वो कर सकता है या इसको समझ आ जाती है। उससे आगे लर्निंग जर्नी में आपकी जो नेक्स्ट चीज आती है वो है कि आपने अपने डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि उसमें डाटा के अंदर एक स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट जो हुआ है, यानी जिस नॉट के आपने किसी डाटा का ग्राफ उठाया और उठा के किसी जगह के ऊपर उसको एम्बेड कर दिया या पेस्ट कर दिया, उसमें एक स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट भी नजर आना चाहिए। एंड देन जैसे जैसे आप काम करते हैं, डिफरेंट जो यूज केसेस हैं उसमें आपका डोमेन नॉलेज भी बढ़ता जाता है। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में काम कर रहे हैं, लेट्स से आप बैंकिंग में काम कर रहे हैं, तो बैंकिंग की पूरी जो डोमेन है उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्या केपीआईज हैं, क्या क्या रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको वो समझ आती है। देन ऐसा भी हो सकता है कि आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हो, बैंकिंग के साथ भी काम कर रहे हैं, एचआर के साथ भी काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। तो एज अ डाटा एनालिस्ट तो आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। तो ये दो चीजें जो हैं ये आपकी साथ साथ जो है, जैसे जैसे आपकी लर्निंग जर्नी जो है वो बढ़ रही होती है, आप इन दो चीजों के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। देन टू वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज जो कि आप समझें कि वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं आपकी लर्निंग जर्नी में। एक है कि आपने जो ये सारा काम किया, ये काम कहीं पे कोई देखना चाहे तो उसको देख सकता है। ऑब्वियसली अब आप किसी बैंक का काम कर रहे हैं तो बैंक का डाटा तो आप नहीं दिखा सकते, बट वो सारा काम डमी डाटा के ऊपर या फेक डाटा के ऊपर
उसको यूज़ करके उसका एक उस डाटा को यानी ओरिजिनल डाटा को डमी डाटा से रिप्लेस करके उस डाटा को शोकेस तो किया जा सकता है। और उसको करने के लिए आपका ऑब्वियसली एक पोर्टफोलियो जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। और उसके साथ ही फिर आ जाता है कि जहाँ पे अब आप इस लेवल पे चले गए हैं कि अब आप कहते हैं कि यार मैं अपनी जो लर्निंग है, इसको एक इसके ऊपर एक जिसको कहते हैं कि एक स्टैम्प लगवाना चाहता हूँ। इसके ऊपर क्रेडिबिलिटी की स्टैम्प लगवाना चाहता हूँ और वो होती है आपकी सर्टिफ़िकेशन से। और ये हमारा आज का मेन जो है वो टॉपिक है व्हिच इज़ द पीएल 300 सर्टिफ़िकेशन। सो यहाँ पर जब आप पहुँच जाते हैं तो यू आर लाइक काइंड ऑफ एक इंटरमीडिएट लेवल की आपकी पावर बीआई की जर्नी में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड हो चुकी है। अब ये जो जर्नी है, ये कुछ महीनों पर भी अ, इसका सफ़र इसको आप इस जर्नी को तय कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप सफ़र किस चीज़ पे कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप हो सकता है कई सालों में भी इस जगह पे पहुँचे। तो उसका ताल्लुक है कि आप अपना लर्निंग के ऊपर टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपकी लर्निंग के लिए आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी डिमांड कितनी है। हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं, उसमें कोई आपको ज़रूरत ही कोई नहीं है कि आपको लर्निंग की ज़रूरत ही कोई नहीं है। आप जिस जगह पे खड़े हैं, बस उसी से आपका काम चल रहा है। सो दोनों चीज़ें इसको ड्राइव करती हैं। एक इंडिविजुअल की अपनी मोटिवेशन और एक जिस जगह पे वो काम कर रहा है, उस जगह पे वो ऑर्गेनाइज़ेशन क्या डिमांड कर रही है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन या इन दोनों की अलग-अलग चीज़ों का होने की वजह से दोनों की अलग-अलग डिमांड होने की वजह से आप अपनी जर्नी में इस जगह के ऊपर पहुँचते हैं व्हिच इज़ काइंड ऑफ अ वेरी गुड प्लेस टू बी कि जिसमें आप कह सकते हैं कि मैं एक इंटरमीडिएट लेवल का रिसोर्स जो हूँ, वो मैं बन चुका हूँ। यहाँ पे बहुत सारी जगहों के ऊपर आता है कि जी आपने पावर बीआई में काम कितना किया है, कि जी मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है? और बहुत सारी जॉब्स में भी ये रिक्वायरमेंट आती है। मेरा यहाँ पे थोड़ा-सा एक असूली इख्तिलाफ है इस चीज़ के साथ कि 4 साल से आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन 4 साल से क्या आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं? हो सकता है आप 6 महीने में ही ऐसा काम कर रहे हो कि आप इस जगह के ऊपर पहुँच जाएँ। सो ये जो चीज़ है, ये थोड़ी-सी सब्जेक्टिव है और बहुत बहुत सारे लोगों को ये बात समझानी भी ज़रा थोड़ी-सी मुश्किल होती है। उससे आगे जब हम जाएँ तो देन ऑब्वियसली एक आपका रोल जो है वो एंटरप्राइज़ की तरफ चला जाता है। अब आप अपने प्योरली एक बीआई के फंक्शन जो कि एक हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर ऑपरेट करता था, वहाँ से अब आप फ्यूचर या एआई की जो डोमेन है उसकी तरफ आते हैं और अब आप कहते हैं यार मैं इस डाटा को की बेसिस के ऊपर क्या मैं नेक्स्ट लेवल ऑफ एनालिटिक्स जो कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है या प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है, मैं उसकी तरफ क्या मैं जा सकता हूँ या कॉग्निटिव एनालिटिक्स जो है मैं उसकी तरफ जा सकता हूँ। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे उनके लिए मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट जो हैं वो उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। एंड ऑब्वियसली उसके लिए पाइथन और आर जो 2 लैंग्वेजेज़ हैं जो कि पावर बीआई सपोर्ट भी करता है जिनको, लोग उनकी लर्निंग की तरफ जाते हैं। देन कम्स द एंटरप्राइज़ लेवल कि एंटरप्राइज में अब आप जैसे कहें कि जी अब मैंने इसको अपनी पावर बीआई की लर्निंग को एंटरप्राइज लेवल के सॉल्यूशंस के लिए लेके जाना है जिसमें अब मैं बात करूं तो अज़ूर सिनैप्स एनालिटिक्स की बात करूंगा मैं कि जी अब एक एंटरप्राइज लेवल के ऊपर मैंने डाटा का एनालिस्ट बनना है तो वहां पे मेरे लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हैं तो वो फिर आपके पास आ जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप आए तो आप कह सकते हैं कि यार मैं तकरीबन अपने आप को एक एडवांस लेवल का यूजर जो है वो मैं कह सकता हूँ बिकॉज़ इस चीज़ को समझने के लिए आपको डाटा की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, आपको डाटा की गवर्नेंस भी सीखनी पड़ेगी एंड देन ऑब्वियसली यू आर ऑपरेटिंग एट एन एडवांस्ड लेवल या एंटरप्राइज लेवल डाटा मैनेजमेंट का जो की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप उनको जो है वो समझ सकते हैं। सो ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो आपकी पावर बीआई की जो लर्निंग की जर्नी है, नॉर्मली ये तकरीबन इसी तरह ही होती है। बाज़ लोग इस स्टेज के ऊपर ये जो जगह है यहाँ पे स्विच कर जाते हैं टुवर्ड्स द अदर प्लेटफॉर्म्स जो कि पावर प्लेटफॉर्म के अंदर जो सॉरी जो जो अदर जो टूल्स हैं पावर प्लेटफॉर्म के जैसे पावर ऑटोमेट, पावर एप्स और वो फिर डे टू डे आपकी जो क्या कहते हैं एप्स जो बन रही होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पावर बीआई के थ्रू इंटीग्रेशन के पावर बीआई के इंटीग्रेशन के थ्रू उनको सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करते हैं व्हिच इज काइंड ऑफ थोड़ा सा जरा एंटरप्राइज लेवल से डिफरेंट हो जाता है बट दैट इज आल्सो अ वेरी वैलिड पाथ। सो हम आज जिस जगह की बात कर रहे हैं जी वो हम ये बात करेंगे विच इज द पीएल 300 सर्टिफिकेशन जो कि पावर बीआई की पहली बुनियादी सर्टिफिकेशन है और हम देखेंगे आगे कि इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है और ये कहाँ पे आपको वैल्यू क्रिएट कर सकती है।
सो 4 पिलर्स पावर बीआई की डेवलपमेंट में ये ऑलरेडी मैं जो लोग मेरे साथ क्लासेस अटेंड कर चुके हैं उनको ऑलरेडी पता है कि ये मेन आपका पावर बीआई की लर्निंग का फोकस होता है कि जी आपने ईटीएल कैसे करना है, डाटा मॉडलिंग कैसे करनी है, डैक्स आपने कैसे सीखनी है और फिर आपने ऑब्वियसली रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन जो है वो उसको कैसे आपने लेके चलना है। 2 तरह से लोग लर्निंग करते हैं, यही 2 तरीके हैं जो इस वक़्त राइज हैं। एक है सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग में ये का मतलब ये है कि आपका अपना एक लर्निंग का एजेंडा है, आपका अपना एक लर्निंग की पेस है। यानी आप रिकॉर्डेड मटीरियल से, ब्लॉग से लर्निंग कर रहे हैं, बट वो आपकी अपनी चॉइस है, आपके अपने टाइम के ऊपर है। वो सेल्फ लर्निंग यूट्यूब के चैनल से भी हो सकती है, वो सेल्फ लर्निंग किसी पेड प्लेटफ़ॉर्म से भी हो सकती है, यूडेमी, coursera या और इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे मेवन एनालिटिक्स है, एंटरप्राइज़ डीएनए है, वहाँ पे भी हो सकती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेजर मोड ऑफ लर्निंग। सेकंड है जिसको हम कहते हैं क्लासरूम बेस्ड या कोहोर्ट बेस्ड लाइव लर्निंग। जैसे आप किसी क्लास में जाते हैं, चाहे वो क्लास ऑनलाइन हो, तो चाहे वो क्लास यानी फेस टू फेस यानी फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने अल्टीमेटली तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही काम करना है। तो वो जो लर्निंग है, वो सेकंड कैटेगरी में आ जाती है कि जहाँ पे अब आपका पास एक फिक्स टाइम स्लॉट है, जिसमें आपने किसी जगह पे फिज़िकली या ऑनलाइन अवेलेबल होना है और वहाँ पे आपने एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में जो है वो लर्निंग करनी है। दोनों का मैं थोड़ा-सा एक तकाबली जायज़ा भी आपके सामने पेश करता हूँ, बट उससे पहले कुछ लर्निंग के रिसोर्सेज़ हैं, सेल्फ लर्निंग के जो बहुत मशहूर हैं, पावर बीआई के, वो मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूँ। या आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मशहूर चैनल्स जो हैं या बहुत सारी मशहूर जो प्रोग्राम्स हैं, जिसमें कुछ फ्री हैं, जिसमें कुछ जो हैं वो आपको पे करके आपको लेने पड़ते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ और अब जो जितने कोर्सेज़ मैं इंशाल्लाह ताला आगे करवाऊँगा, जिसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी, वो है एंटरप्राइज़ डीएनए के ये 2 कोर्सेज़, जो कि आपको काइंड ऑफ एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक आपको बेसिक फ्लेवर जो है वो दे देते हैं कि आप पावर बीआई की लर्निंग के कैसे आपने करनी है, आपको कम से कम उसका बिल्कुल एक आइडिया हो जाता है। तो ये 5 घंटे का एक सेल्फ लर्निंग का मॉड्यूल है, फ्री है, जो कि अगर आप एंटरप्राइज़ डीएनए में जाएँ उनकी वेबसाइट पे जाएँ और अपना अकाउंट बनाएँ, तो आप ये 2 कोर्सेज़ जो हैं, ये कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी? अच्छा, यहाँ पे बिफोर आई एक्चुअली गो अ, मैंने कहा था कि मैं डेटा कैंप वाली जो रिपोर्ट है, उसको मैं दोबारा से रेफ़र करूँगा। यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं, जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जी, इफ यू यूज़ अ थर्ड पार्टी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइडर। अब थर्ड पार्टी का मतलब है कि अब आपने किसी जगह पे सब्सक्राइब किया हुआ है, चाहे वो डाटा कैंप है, चाहे वो एंटरप्राइज़ डीएनए है, चाहे वो मेवन एनालिटिक्स है, डज़न्ट मैटर कि वो आप पैसे दे रहे हैं या पैसे नहीं दे रहे। व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड? तो ये क्वेश्चन भी उन्होंने अपने सर्वे में पूछा और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि वीडियो बेस्ड ओनली कोर्सेज मेड इट डिफिकल्ट टू अप्लाई लर्न्ड स्किल्स इन द रियल वर्ल्ड। और 43% जो रिस्पोंडेंट्स थे, उन्होंने ये कंप्लेन किया कि जी वीडियो बेस्ड जो कोर्सेज होते हैं, उनको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ में अप्लाई करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि बेसिकली आप एक सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम पे चल रहे होते हैं, तो मोटिवेशन तो सिर्फ़ होती है आप ही की है, क्यों आपके सर पे कोई ना खड़ा होता है, ना को आपके ऊपर कोई डेडलाइन होती है, ना आपके ऊपर कोई कंपल्शन होती है कि आपने कुछ करना है। तो वहाँ पे लोग जो हैं, वो दे लूज़ देयर फोकस एंड 43% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स दे हैव सेड कि जी लैक ऑफ एक्टिव लर्निंग, यानी जिसमें आप किसी को जवाबदेह हों, यानी ऐसा कोई प्रोग्राम कि जिसमें आप किसी को जवाबदेह हों, क्योंकि वो नहीं होता, तो इस वजह से लोग जो हैं वो उस चीज़ को उस तरीके से लेकर नहीं चल सकते। ठीक है? ये मेरी अपनी कोई वो नहीं है कोई रिसर्च, ये मैं वो रिसर्च आपके सामने रख रहा हूँ कि जो डाटा कैंप की रिपोर्ट के अंदर से मैंने जस्ट वहाँ से मैंने उसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट किया।